नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं राजू राम राठौड़, तहसील बिलाड़ा, जोधपुर, राजस्थान से। आज आपके सामने एक जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इसमें जुटाऊंगा हमारे की गई मेहनत का। जी साथियों, जो आप ये गोबर का ढेर देख रहे हैं, ये 1 ट्रॉली गोबर का खाद है। इसको सड़ाने के लिए इसके अंदर बीज जो भी आया, क्योंकि आप जो भी जानवर को हरा चारा देते हैं या सूखा चारा देते हैं, उसके अंदर उस चारे का बीज जरूर आ जाता है। और अगर आप बाहर से गौशाला से या कहीं और से खाद खरीदते हैं तो उसमें न जाने उस मालिक ने उस जानवर को क्या चारा खिलाया, उसका बीज वो आप जो खाद खरीदते उसके साथ चला आता है, और वो आपकी खेती में जब आप लाकर डालते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बनता है खरपतवार। तो किसान साथियों, अगर आपको खरपतवार कम करना है तो इस वीडियो को आप गौर से सुनिएगा, समझिएगा। ये आपकी समस्या का रामबाण उपाय सिद्ध होगा। अगर आप 1 ट्रॉली गोबर खाद को सड़ाने के लिए उपयोग करते हैं, अगर आपके पास जो मैं बताऊं जो हमने उपयोग किया वो उत्पाद है, तो सोने में सुहागा, आम के आम, गुठली के दाम। 1 ट्रॉली को हमने पलट कर इसके अंदर 400 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर डाला। 400 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर के अंदर हमने 2-2 किलो सरसों की खली डाली। वो डालते वक्त जैसे हमने इसको फावड़े से पलटी किया, पलटी करते वक्त इसके अंदर हमने 1 ट्रॉली गोबर के अंदर हमने 100 किलो वजन से नीम की खली, साथियों नीम के पेड़ खड़े हैं, नीम की निम्बोली को हम हर बार इकट्ठा करते हैं, उनको पीस कर जैसे जैसे हम इसको फावड़े से पलटते गए, इसके ऊपर भुरकाव करते गए, और ये दीमक नाशक खाद भी बन गया। अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप नीम की पत्तियां इसमें डाल सकते हैं। अगर इससे पहले आपके आसपास धतूरा के पत्ते या आक के पत्ते छोटे छोटे टुकड़े करके आप वो भी इसके अंदर डाल दें, वो एक कार्बनिक मतलब खेत में जीवाश्म बढ़ाने का भी काम करेंगे। क्योंकि जो भी आप अवशेष डालेंगे उससे खाद कंपोस्टिंग जल्दी होगी, और गोबर के अंदर जो बैक्टीरिया है उनको फसल अवशेष के कुछ अंश खाने को मिलेंगे, तो उनकी ग्रोथ, उनकी जनसंख्या इस खाद में ज़्यादा होगी। तो साथियों, हमने 400 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर जो कि 2-2 किलो सरसों की खली के द्वारा और 100 किलो नीम की निम्बोली का पाउडर बनाकर इसके अंदर डाला। 2 महीने रखने के बाद आप देखिएगा, अब प्लास्टिक हमने साइड में रख लिया। इससे पहले हमने इसको प्लास्टिक से ढक के रखा था, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रकार इसको ढक के रखा था। ढक कर रखने के बाद जो लाभ मिलता है ढकने से, गोबर के अंदर जो भी जानवर के द्वारा खाया गया चारा, उसका जो बीज साबुत अंदर आकर फिर वो सबब बनता है, समस्या बनता है खेत में खरपतवार का रूप, तो उसका निदान ये प्लास्टिक की पन्नी डालकर ढकने से हो जाता है। हम ये प्रयोग पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। जब से वेस्ट डीकम्पोजर का उपयोग कर रहे हैं, उससे तो हमें और भी लाभ हो रहा है। क्योंकि इससे पहले हम जो गोबर खाद को पलटते थे और उसके अंदर हम नीम की खली डालते थे, तो जब पलटने के बाद 2 महीने उसको रखते थे, फिर जब हम उसको ट्रॉलियों में भरते थे तो उसमें और हीट रहती थी कि हम उसको सहन नहीं कर पाते। पर वेस्ट डीकम्पोजर डालने से इसको 2 महीने रखने के बाद इस समय ऐसा हो रहा है कि ये गोबर ठंडा निकलता है। ये ठंडा प्रोसेस है, इसको आसानी से भी भरा जा सकता है। अगर आप भी आपके खेत में खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो बाज़ार से या कहीं से बाहर से भी खरीदा गया खाद या घर की गाय भैंस का खाद आप इसको कंपोस्ट करके डालें। प्लास्टिक की पन्नी से ढककर 2-3 महीने तक रखें, जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे ये ढका हुआ है।
इस प्रकार ढका हुआ आप कंपोस्ट करके खाद अगर खेत में डालते हैं तो ये हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपके खेत में खरपतवार नहीं उगेगा, आपको मेहनत कम लगेगी, फसल अच्छी होगी, लेबर कॉस्ट कम आएगी और आपके खेत में ज़मीन को ख़राब करने वाला रसायन नहीं आएगा। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप भी इसको आजमाइश करें और लाभ देखें। धन्यवाद।